आज जानकीडीह पंचायत आ पहुंचा हूं, जहां नल जल से जुड़ी हुई समस्याओं के निदान को लेकर के आम सभा की गई। आम सभाओं में जितना भी प्रकार का गलती अथवा जो कुछ भी निकल करके आया, उसमें पीएचडी विभाग के अधिकारी ने कहा कि मैं उनका समस्या का समाधान बहुत जल्द कर दूंगा। यहाँ से थोड़ी दूर पर बसा एक छोटा सा समुदाय जिसे मुसहरी टोला कहा जाता है, वहाँ पर आज भी लोग चापाकल से पानी पी रहे हैं। अधिकारी का कहना है कि मैंने उनके नल जल से संबंधित तमाम जो कुछ भी परेशानियां हैं उसको लेकर के कागज आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में जैसे ही सरकार उस पर अमल करती है, मैं उन्हें नल जल से जोड़ दूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या नल जल से जोड़ने के लिए कितना समय लिया जाएगा? महीना, 6 महीना, साल भर या 5 साल? इस दौरान उनकी जो दंश होगी उनको झेलने के लिए यहाँ के क्या मुखिया तैयार हैं, क्या वार्ड मेंबर तैयार हैं, या फिर यहाँ के आम नागरिक जो प्रत्येक दिन सुनते होंगे कि भाई घर के बगल में उनका नल चल रहा है लेकिन मेरा नहीं चल रहा, तो इस दंश को कौन झेलेंगे? पीएचडी विभाग के अधिकारी क्या झेलने को तैयार हैं? जी आप बताइएगा कि आज आपके गांव में नल जल से संबंधित जो समस्याएं थी उनको लेकर के आम सभा किया गया, तो कितना वार्ड ऐसा है जो नल जल से संबंधित विवादित है? देखिए, ऐसे तो सारे वार्ड जो है कि नल जल से विवादित है। मान लिया जाए 13 का 13 भी, समझे, कहीं तो टोटी लगा है, कहीं नहीं लगा है। और बात रह गया जो भी ढलाई टूटा है उसमें ढलाई किया नहीं गया है, और कहीं स्टार्टर जला हुआ है, कहीं मोटर जला हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार किनको मानते हैं? ठेकेदार जिम्मेवार है, उसके लिए पीएचडी जिम्मेवार है, जो कि इस ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं करते हैं। पीएचडी विभाग के अधिकारी जो होते हैं वो महीना गिनते हैं, दिन गिनते हैं, और जब सुनवाई की बात आती है तो क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, बल्कि बैठ करके आम सुनवाई कर लेते हैं और वहीं पर सुन करके चले जाते हैं। क्या उन्हें क्षेत्र में जाना चाहिए या नहीं? जी जाना चाहिए, और सरजमीन पे देखना चाहिए कि क्या स्थिति है वहाँ का। और जनता इसमें व्याकुल हो जाता है, पानी के लिए तड़प रहा है, और कहीं कनेक्शन दिया है, कहीं पाइप भी नहीं बिछ पाया है अभी तक। एक बात आपसे हम ये जानेंगे कि जब इलाके में अगर कोई गड़बड़ी की बात आती है तो अधिकारी पदाधिकारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट दिखा करके अपना पल्ला झाड़ देते हैं, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा पंचायत में होने वाले कामों को लेकर के मुखिया को झेलना पड़ता है कि भाई उन्हीं का काम था, उन्होंने इस काम को नहीं किया। तो ऐसे में क्या मानते हैं? जी, सारा आरोप मुखिया पे ही आता है कि मुखिया देख रेख नहीं कर पाता है सही से, लेकिन हम लोग को हाथ में तो है नहीं ये सब तो चूंकि पीएचडी जो है कि ठेकेदार को सौंप दिया है। तो क्या ऐसे में लगता है कि जब पुनः मतलब कि दोबारा चुनाव आता है तो परेशानियां बढ़ जाती है जीत को लेकर के? परेशानियां बढ़ेगा, चूंकि सारा बदनामी मुखिया पे ही आता है कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पे, जल नल सही से मिल नहीं पाता है। नल जल से संबंधित कुछ जगहों पर जब हम लोगों ने बात भी किया था तो लोगों ने कहा कि अगर सरकार अधिकारियों पर कमर कसना शुरू कर दे तो शायद वे अधिकारी सजग हो जाएंगे। क्या ये सही है? जी, अगर विभाग जो है कमर कस ले सही से तो ये सही हो सकता है। जी आपका नाम? मेरा नाम विपिन कुमार, उप मुखिया ग्राम पंचायत जानकीडीह। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में नल जल से संबंधित जो समस्याएं आ रही है, समस्या क्या है? समस्या वो आपके सामने है, हर वार्ड से समस्या आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ लोगों का जो कहना है कथन है कि पटवन से मतलब कि किया जा रहा है, कुछ जगहों पर जानबूझ करके पानी का संचालन नहीं किया जा रहा है, कुछ जगहों पर नल जल मतलब जो है वो मतलब कि परिपूर्ण नहीं है, कुछ जगहों पर पाइप नहीं बिछाया गया है। का काम करता है तो बिल्कुल हो गए, बाकी बात और समस्या सबके सामने आती है। अच्छा, आपसे एक बात हम जानना चाहेंगे, अभी तमाम जगहों पर मतलब कि जो हो रही थी तो उसमें एक बात निकल करके आया कि भाई जो लोग इस टाइप का काम करते हैं उनका फ़ोटो खींच करके आप हमें सेंड कीजिए। तो फोटो जी अभी मैंने इसी पंचायत में सुना और इसी में तो हुआ कि भाई अगर उस टाइप का अगर होता है तो आप हमें फ़ोटो दें। ठीक है, बात कौन आदमी बोला? अभी आप जो कह रहे हैं कि कौन बोला, अगर ऑन स्पॉट उसकी हम रिकॉर्डिंग रखते तो क्लियर हो जाता है। वो तो आप सामने में कौन आदमी क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्या समस्या है नल जल में, आप खुद सामने। अच्छा, एक बात बताएंगे, इस समस्या का दोषी किसको माना जाए? जो संवेदक है दोषी उससे संबंधित जो पदाधिकारी। अगर समस्याओं से निपटारा हो जाए तो क्या इस क्षेत्र के मुखिया को फायदा होगा? समस्या से निपटारा होना बहुत अनिवार्य है, मुखिया के साथ साथ तो पब्लिक को भी फायदा होगा। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उससे समस्या का निपटारा होगा तो कितना घर ऐसे बिना प्यासा नहीं भीषण गर्मी में, अगर समस्या का निपटारा होता तो गरीब का उत्थान होगा। पानी जैसा समस्या है, अगर इससे बढ़िया से सब कुछ व्यवस्था हो जाए तो बहुत फायदा आएंगे। अच्छा, आज ये कौन सा पंचायत है? आज आम सभा हुई है क्या? किस बात को लेकर के? नल जल का समस्या।
तो क्या समस्या का निराकरण हुआ? निराकरण कुछ नहीं हुआ, ठेकेदार तो कह के जाता है, अब करेगा तभी। अच्छा एक बात बताइए, नल जल का निराकरण अगर नहीं हुआ तो सरकार से और आला अधिकारी से क्या आशा करेंगे आप? आशा करेंगे जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे। पीएचडी विभाग के अधिकारी आते हैं क्या, क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं? नहीं करता। तो क्या आम सभा के द्वारा ही सिर्फ आप लोगों से ले लिया जाता है कि कहाँ क्या परेशानी है? हाँ, यही बात हुआ है। तो क्या उन अधिकारियों को क्षेत्रों में भ्रमण करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। जी मैम, अपना नाम बताएंगे सबसे पहले। एक बात बताइए कि ये कौन सा पंचायत है? आज आम सभा हुआ, आम सभा में तरह तरह की बातें निकली कि भाई इस टाइप का, उस टाइप का, उस टाइप का। तो एक बात बताएंगे कि क्या आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता नल जल से परिपूर्ण है? बढ़िया चलता है, 9 नंबर में पानी था। अच्छा एक बात बताएंगे कि कुछ जगहों पर पानी की बर्बादी की जा रही है, क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसलिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, बोलेंगे आगे जो पानी बर्बादी करता है उन लोग को जाकर सावधान करेंगे, हम लोग बोलेंगे। तो बोलते कि जी आप अपना नाम बताएंगे? एक हाथ से ब्रेक दे दो, जोर से बोलिएगा। अच्छा एक बात बताइए, कौन सा पंचायत है? आज आम सभा हुआ, आम सभा में नल जल से संबंधित सारी परेशानियों को सुना गया, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, नल जल की समस्या परिपूर्ण हो गई क्या आप लोगों की? नल जल से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हुआ? क्यों, आप तो आम सभा में शामिल थे। अच्छा एक बात बताइए, जो नल जल से संबंधित पानी आप लोगों को मिल रहा है? लेकिन हम अपने से चला रहे हैं, सब पर खर्च करता है। बहुत आदमी के घर में बहुत अच्छा पानी होता है, बहुत दूर में जिसका घर है बड़ा घर में पानी नहीं रहता। पटवन कहाँ से होता है और कैसे होता है? पटवन सब्जी है, सब्जी में लगाता है। कौन करता है? सर सुनिए, जिसका घर में टोटी नहीं है चलता है पानी। अच्छा अब एक बात बताइए, पानी की बात, जो आज नल जल का पानी हो रहा है, क्या होना चाहिए या नहीं? बर्बादी नहीं है। उसके संरक्षण के लिए लोग क्या करें? एक बात बताएंगे कि पानी की जो बर्बादी हो रही है उसके संरक्षण के लिए लोग क्या करें? यानी जो पानी की उपयोगिता है उसके बाद नल को बंद कर देना चाहिए। जी आपका शुभ नाम? मैं सबसे पहले अपना नाम जानना चाहूँगा और किस विभाग से ये जानना चाहूँगा। मेरा नाम बलिंद्र शाह गोंड है, मैं पीएचडी का चानन क्षेत्र का जी। आज आप यहाँ पर जो आम सभा में आए थे, विशेष क्या है आम सभा में और क्यों, मतलब क्या है? विशेष इसका मकसद यही है कि सोशल ऑडिट जो हो रहा है चानन के प्रत्येक क्षेत्र में, तो सरकार जो योजना देती है तो उसको देखती है कि हम जो योजना दिए हैं वो धरातल पर है कि, इसलिए इसको मैंने टाइम पर इसका जांच कराया जाता है। वही अभी सोशल ऑडिट चल रहा है, प्रत्येक क्षेत्र को देखा जा रहा है। अभी हम लोग जानकी डी और कीटौन का देखे हुए हैं, उसी संबंध में अभी तत्काल हम जानकी डी में हैं, उसी संबंध में अभी समीक्षात्मक बैठक हुई थी। आपने इस समीक्षात्मक बैठक में क्या पाया, कहाँ फॉल्ट है? इसमें तो हम लोग के तरफ से तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी थोड़ा सा कमी बेसी है, कहीं पर नल टूटा हुआ है, कहीं पर लीकेज हो गया है, कहीं पर थोड़ा सा टंकी लीकेज हो गया है, उसको जितना जल्दी हो सके हम लोग दूर करा दें। ऐसे बहुत स्थानों पर सुनने में आता है कि पब्लिक के द्वारा भी नल तोड़ दिया जाता है, तो उसका भी हम लोग गांव के वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेशन कीजिए, जिससे मैंने पानी रेगुलर चलाया जा सके। अच्छा आपने कहा कि कुछ जगहों पर मतलब कि हम लोग को सुनने को आता है कि पब्लिक नल तोड़ दिया, लेकिन कुछ जगहों पर ये भी तो सुनने को आता है कि पीएचडी विभाग के आला अधिकारी घूमने नहीं आते हैं, सिर्फ आम सभा करते और आम सभा में अपना लिखा पढ़ी किए, सिग्नेचर किए, सरकार को सौंप दिए, फील्ड में नहीं घूमने जाते। आप ही कहीं बगल में एक मुसहरी है जो बेचारा इस गर्मी में पानी के लिए त्राहिमाम है, तो क्या नहीं लगता कि उसमें पीएचडी की गलती है? नहीं, उसका हम लोग क्या वो सर इस भारत का नागरिक नहीं है? नहीं, उसका प्रस्ताव बना के हम भेज। अच्छा, प्रस्ताव पर अमल कौन करेंगे? प्रस्ताव पर मैंने जो एस्टिमेट वगैरह होता है वो बना के हम लोग भेजते हैं, ऊपर से आदेश होता है। सर अगर आपके अपने घर की अगर बात हो
मिस्त्री एक अगर नहीं सुन रहा तो क्या आप दूसरे मिस्त्री का उपयोग करेंगे या एकदम नहीं? करेंगे। तो फिर पीएचडी विभाग जब लिख देती है तो क्या उन पर कार्रवाई या फिर उनको आगे बढ़ाना आपका दायित्व नहीं बनता है? एकदम दायित्व। या फिर वे लोग यानी कि पानी के लिए त्राहिमाम हो जाए, ब्लॉक जाए, मुखिया को गाली दे, आम वार्ड वाले को गाली दे कि इन्होंने ऐसा किया, इनका जिम्मा था, नहीं, तो क्या हम लोग पीएचडी के- विभाग को गाली ना दे? हम लोग के तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ भी थोड़ा बहुत कमी बेसी है उसको पूरा करने के लिए हम लोग पूरा तत्पर हैं। अच्छा, जी, आप समय समय पर पूरा हम हर एक क्षेत्र में हर एक जगह हम जाते हैं, हर एक जगह भ्रमण करते हैं। अच्छा, तो एक बात बता दें सर कि बगल में जो मुसहरी पड़ रहा है, जहाँ पर पानी के लिए लोग आज त्राहिमाम है, उनकी समस्या कितने दिनों में आपके पीएचडी विभाग से निराकरण हो देखिए, सकता है? वहाँ पर तो जो भी अभी तत्काल में चापाकल है हमारे विभाग का, चालू कंडीशन में उस तरह का। नहीं, हम चापाकल की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं सर कि सरकार का नल जल योजना कब तक उसके पास आ जाएगा? ये के लिए है जी। अच्छा, वही तो उसी के लिए है। यानी सरकार का जो अगला प्रोपेगेंडा वहाँ तक नहीं पहुँचे सर, यानी आपका कहना है नहीं, मैंने चापाकल दे दिया, मेरा दायित्व समाप्त? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। अच्छा, हम तो पहले ही आपको बोले हैं जो उसका प्रस्ताव बना के हम लोग भेजे हुए हैं, ऊपर से आदेश मिलेगा तुरंत उसको हम लोग कर देंगे। पंचायतों में होने वाले नल जल योजना से संबंधित सोशल ऑडिट के कार्यक्रमों को मैंने दिखाने का काम किया। अब अगर खबर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करने का काम जरूर करें। मैं सुजीत कुमार, लखीसराय जिला से।